हेलो एवरीवन। सो आज हम प्लास्टिक एनालिसिस का कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मेनली 3 या 4 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो एक फिक्स्ड बीम है। ओके, सभी में कोलैप्स लोड निकालना है। इस बीम पे एक यहाँ पे लोड है, ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस L/4 है और ये डिस्टेंस भी L/4 है, ये डिस्टेंस L/2। ओके, इस वाले का MP और ये 4 MP। तो क्वेश्चन निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। ओके, तो पहले इस स्ट्रक्चर का हम DS देखते हैं। ये DS क्या है? तो इसमें हमारा सिर्फ एक वर्टिकल लोड लग रहा है। इसका DS हमारा हो जाएगा, टोटल इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना होगा हमारे पास एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा और एक मोमेंट आएगा। ठीक है, यानी कि 4 - 2 = 2 हमारा आ गया DS। कैसे? क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने होंगे, सिर्फ 2, कि कौन कौन सा, Fy = 0 और मोमेंट = 0। Fx = 0 नहीं होगी क्योंकि इसमें हमारा x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो चूँकि हमारा DS = 4 आया, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड number of plastic hinge required equal to DS + 1, सॉरी DS हमारा 2 आया, 4 - 2 = 2। तो DS + 1 मीन्स 3 प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड। ओके, इसमें हमारा ये जो बीम है इसमें 2 मैकेनिज्म डेवलप होगा। एक मैकेनिज्म हमारा अंडर द पॉइंट लोड, एक इस पॉइंट में मैकेनिज्म होगा तो वो मैकेनिज्म 1 कहलाएगा, और एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है तो इसको मैकेनिज्म 2। कैसे होगा? जो हमारा मैकेनिज्म 1 है वो एक्चुअली होगा जो कि हमारा लोड के अंडर बेंडिंग होगा। तो ये हमारा L/2 था और ये L/2 था। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म 1, और मैकेनिज्म 2 जो होगा वो जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है। तो क्रॉस सेक्शन कहाँ चेंज कर रहा है? ये पॉइंट L/4 और ये डिस्टेंस 3 L/4। ओके, तो पहले हम मैकेनिज्म 1 से डील करते हैं। मैकेनिज्म 1 में हमारा इस जगह पॉइंट लोड है P। तो चूँकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ये हमारा एंगल थीटा बनेगा और ये भी एंगल थीटा बनेगा। ओके, मोमेंट हमारा यहाँ पे MP आएगा और यहाँ पर 4 MP आएगा। ओके, क्वेश्चंस में गिवन है कि हमारा ये जो बीम है इसका इनर्शिया 4 MP है। ओके, तो ये रहा हमारा डिफ्लेक्शन। तो हमारे पास क्या प्रोसेस था करने का? हमारा था इंटरनल वर्चुअल वर्क इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क। तो इस बीम में हमारा इंटरनल वर्चुअल वर्क कितना आ जाएगा?
जो लोड है इंटू ये जो डिफ्लेक्शन है, P इंटू डिफ्लेक्शन, और ये डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये थीटा है, ये L/2 है, तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू हमारा हो जाएगा L/2 इंटू थीटा। ओके, तो हमारा ये हो गया इंटरनल वर्क P इंटू L/2 इंटू थीटा। ओके, एक्सटर्नल वर्क क्या होगा हमारा, सॉरी वो हमारा एक्सटर्नल वर्क था और ये इंटरनल वर्क होगा। हमारा जो बीम होता है ये एक एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है, P इंटू डेल्टा, ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क P इंटू डेल्टा और P इंटू L/2 इंटू थीटा, ये हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क। ओके, और इंटरनल वर्क जो होगा वो हमारा ड्यू टू प्लास्टिक हिंज डेवलपमेंट के कारण जो आता है वो होता है इंटरनल वर्क। हमारा यहाँ पे MP आएगा, तो ये जगह MP इंटू थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज आएगा, तो इस पॉइंट पे हमारा ये जो एंगल कितना बनेगा, ये थीटा, ये वाला थीटा यहाँ पे आएगा और ये वाला थीटा भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग का 2 थीटा एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस MP इंटू 2 थीटा। ओके, और इस पॉइंट पे एंगल थीटा है बट प्लास्टिक मूवमेंट कितना है हमारा, प्लास्टिक मूवमेंट यहाँ पे 4 MP है। ओके, तो टर्म हमारा आ जाएगा 4 MP इंटू थीटा। ओके, तो हमारा इंटरनल वर्क कितना आ गया, MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू 2 थीटा प्लस MP इंटू 4 MP इंटू थीटा, टोटल हमारा 7 MP इंटू थीटा। अब हम इक्वेट करते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इंटरनल वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क। इंटरनल वर्क हमारा कितना था, 7 MP थीटा, और एक्सटर्नल वर्क कितना था, P इंटू L/2 इंटू थीटा। थीटा थीटा कैंसिल हो गया और हमारा P जो लोड आया, कोलैप्स लोड का वैल्यू वो हमारा आया 14 MP/L। ओके, तो ये था हमारा ड्यू टू मैकेनिज्म 1। हमारा मैकेनिज्म 2 क्या है, जो हमारा बेंडिंग होगा अंडर द क्रॉस सेक्शन बेंडिंग होगा। ओके, और लोड हमारा यहाँ पे है, सॉरी, ये हमारा L/2, ये L/4, ये L/4 लोड P, और जो बेंडिंग होगा हमारा मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऐसा होगा। तो इसमें एंगल अलग रहेगा, ये θ1 और ये एंगल θ2। ये हमारा प्लास्टिक हिंज यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, डिफ्लेक्शन जो हमारा आएगा वैल्यू वो होगा, ये रेजिस्टेंस L/2 है, L/2 इंटू θ1। ओके, तो हमारा एक्सटर्नल वर्क कितना हो गया, P इंटू डिफ्लेक्शन, दिस मीन्स P इंटू L/2 इंटू θ1। ओके, अब इंटरनल वर्क डन, इस पॉइंट हमारा θ1 है, तो हो जाएगा MP इंटू θ1। इस पॉइंट पे हमारा 4 MP है और ये θ2, 4 MP टू θ2
और इस पॉइंट पे हमारा जो एंगल बनेगा वो बनेगा θ1 प्लस θ2। और MP का वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे या सिर्फ MP लेंगे। तो इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि जब हमारा जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है तो लोअर वैल्यू ऑफ प्लास्टिक मोमेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो MP आएगा, ना कि 4 MP आएगा। ओके, क्योंकि हमारा जो जिसका इनर्स प्लास्टिक मोमेंट कम होता है उसका फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग स्मॉलर वैल्यू ऑफ MP लेकर के सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा एक्चुअल। अब हमें रिलेशन चाहिए θ1 और θ2 के बीच में। ओके, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन है और ये डिफ्लेक्शन है। ये डिस्टेंस हमारा L/4 है और ये डिस्टेंस हमारा 3L/4 हो गया। θ1 θ2। ओके, तो जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा वो अगर θ1 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो होगा हमारा 3L/4 इंटू θ1, और θ2 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हो जाएगा L/4 इंटू θ2। तो अगर सभी को θ1 के टर्म में कंसिडर करेंगे, ओके, तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू हो जाएगा 3L/4 इंटू θ1, और θ2 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ θ1। ओके, तो प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। हमारा एक्सटर्नल वर्क जो था PL/2 इंटू θ1 इक्वल टू MP इंटू θ1 प्लस MP इंटू θ1 प्लस θ2 और 4MP इंटू θ2। PL/2 इंटू θ1 इक्वल टू MP इंटू θ1 प्लस MP इंटू θ1 प्लस 3 टाइम्स θ2 प्लस 4MP इंटू θ2 इज 3 टाइम्स ऑफ θ1। ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है हमारा वो आता है 3 + 1 4 16 17 MP θ1। ओके, PL/2 इंटू θ1। जो कोलैप्स लोड का वैल्यू आता है वो आता है 34 MP/L। ओके, ये था मैकेनिज्म 2 से। तो जो मैकेनिज्म 1 से हमारा आंसर आया था कोलैप्स लोड का वो आया था 14 MP/L, और जो मैकेनिज्म 2 से आया वो आया 34 MP/L। तो हम लोग लोअर वैल्यू के साथ जाते हैं। वी गो विथ लोअर वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। तो हमारा जो कोलैप्स लोड आ गया इस केस के चलते वो आएगा 14 MP/L। ओके, अब अगर सेम केस में हमारा अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक सेम टाइप का क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है और लोड हमारा उसी पॉइंट पे है जहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। तो इस केस में हमारा DS कितना हो जाएगा, 4 रिएक्शंस माइनस 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 हो जाएगा। तो प्लास्टिक हिंज कितना, प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड हमारा हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3 प्लास्टिक हिंज। ओके, तो 3 प्लास्टिक हिंज कहाँ पे, एक हमारा इस सपोर्ट पे, एक इस वाले सपोर्ट पे, और एक अंडर द पॉइंट लोड और अंडर द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर इसका मैकेनिज्म डायग्राम बनाते हैं तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनेगा हमारा
ये थीटा, ये भी थीटा, यहाँ पे लोड पी। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये बी में रहता है, इसका प्लास्टिक मोमेंट एम पी मानते हैं और इसका प्लास्टिक मोमेंट हम लोग 2 MP मानते हैं। तो यहाँ जो मोमेंट आएगा प्लास्टिक मोमेंट वो एम पी, और यहाँ पे मोमेंट जो आएगा 2 MP। तो फिर से बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इंटरनल वर्क इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क। इंटरनल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमम डायग्राम था एम पी, ये था 2 MP। ओके, और इस पॉइंट पे हमारा क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है, तो हम लोग लोअर वैल्यू ऑफ मोमेंट लेके चलेंगे। तो और एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो इंटरनल वर्क हमारा हो जाएगा एम पी इंटू थीटा, इस पॉइंट के लिए एम पी टू 2 थीटा, क्योंकि हमारा जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये 2 थीटा बनेगा। ओके, और इस केस के लिए 2 MP इंटू थीटा, और एक्सटर्नल वर्क कितना होगा हमारा P इंटू डेल्टा, और डेल्टा का वैल्यू कितना होगा L/2 इंटू थीटा। तो ये तो सिंपल सॉल्यूशन था इसका। P इंटू डेल्टा इक्वल टू MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू 2 थीटा प्लस 2 MP इंटू थीटा। डेल्टा का वैल्यू L/2 इंटू थीटा इक्वल टू 5 MP टू थीटा। थीटा थीटा कैंसिल्स, और P का जो वैल्यू आ गया हमारा 10 MP/L। ओके, इसमें एक ही मैकेनिज्म में डेवलप करता हमारा, क्योंकि हमारा जो पॉइंट लोड था और क्रॉस सेक्शन था वो एक ही पॉइंट पे चेंज कर रहा था, हमें एक ही मैकेनिज्म का ज़रूरत पड़ा। ओके, नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक कंटिन्यूस बीम देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक लोड है W, ये L/2 और ये भी L/2। यहाँ पे एक लोड है क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा 2L/3, तो ये डिस्टेंस हमारा L/3 W। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड फॉर द बीम। ओके, तो इसमें हम लोग जब एनालाइज करेंगे तो पहले लेफ्ट वाले स्पैन को एनालाइज करेंगे, इसका कोलैप्स लोड का वैल्यू निकालेंगे, फिर राइट वाले पार्ट को एनालाइज करेंगे, इसका कोलैप्स लोड का वैल्यू निकालेंगे, और फिर ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड होगा। ओके, और एक बात और, हमारा जो कंटिन्यूस बीम रहता है तो ये सपोर्ट हमारा पिन सपोर्ट है, ये भी हमारा पिन सपोर्ट है और ये भी हमारा पिन सपोर्ट है। बट ये जो पिन सपोर्ट है जो एट द एक्सट्रीम लेवल होता है, एट द एंड होता है, ये हमारा डज नॉट मोमेंट को कैरी नहीं करता है। ओके, ये हमारा मोमेंट को कैरी नहीं करेगा। बट ये जो हमारा ये सपोर्ट है जो इन बिटवीन रहता है बीम के, ये हमारा मोमेंट कैरी करने का कैपेसिटी रखता है। ओके, तो ये जो सपोर्ट है ये हमारा एज अ फिक्स्ड सपोर्ट अज्यूम करके चलेंगे इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये कंटिन्यूस बीम है, ये L/2, ये L/2। तो फॉर लेफ्ट स्पैन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल वर्क इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क। तो मैकेनिज्म कैसा होगा हमारा, सिर्फ लेफ्ट स्पैन के लिए ऐसा ऐसा L/2 से वर्टिकल है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा बनेगा। ओके, यहाँ पे तो कोई मोमेंट नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे एक प्लास्टिक मोमेंट आएगा और एक इस पॉइंट पे प्लास्टिक मोमेंट आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे मोमेंट आएगा MP इंटू 2 थीटा, एंगल हमारा 2 थीटा बनेगा, और यहाँ पे जो मोमेंट आएगा ये MP इंटू थीटा बनेगा। ओके, तो इसके लिए हम देखते हैं, और ये लोड तो इंटरनल
इक्वल टू एक्सटर्नल, इंटरनल हमारा आ जाएगा एम पी इंटू टू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा, और एक्सटर्नल आ जाएगा हमारा पी इंटू डेल्टा। ओके, और ये डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, ये L/2 है और ये डेल्टा है और ये थीटा है, तो ये L/2 इंटू थीटा मीन्स एम पी इंटू टू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा, पी इंटू और पी ने डब्ल्यू लिखना है, डब्ल्यू इंटू L/2 इंटू थीटा मीन्स 3 MP थीटा इक्वल टू WL थीटा बाई 2, थीटा थीटा गेट्स कैंसल्ड, कोलैप्स लोड हमारा आया 6 MP/L फॉर लेफ्ट स्पैन। ओके, अब राइट स्पैन का चेक करते हैं और दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड आ जाएगा। ओके, तो राइट स्पैन का डायग्राम कैसा होगा हमारा, ये तो ये हमारा ऐसे फिक्स्ड काम करेगा, इसका मैकेनिज्म कैसे डेवलप करेगा, ऐसा, ये हमारा 2L/3 और ये L/3, ये θ1 ये θ2। ओके, तो θ1 और θ2 के बीच में क्या रिलेशन आएगा, ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ L/3 है और ये L/3 है। ठीक है, तो एक रिलेशन निकालते हैं θ1 और θ2 के बीच में। डिफ्लेक्शन मीन्स डिफ्लेक्शन इक्वल टू, ये हमारा 2L/3 है, 2L/3 इंटू θ1, और यही डिफ्लेक्शन का वैल्यू हमारा इस टर्म में लेंगे, θ2 के टर्म में लेंगे तो हो जाएगा L/3 इंटू θ2। ओके, θ1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ θ2। ये रिलेशन देखते हैं, 3 गेट्स कैंसिल, तो θ2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ θ1, ये रिलेशन हमारा आ गया। ओके, तो अब राइट स्पैन के लिए हम लोग इंटरनल वर्क कितना होगा, इस पॉइंट पे तो प्लास्टिक मोमेंट आएगा MP और ये हमारा θ1 है, तो इंटरनल वर्क हमारा आ जाएगा MP इंटू θ1 प्लस ये प्लास्टिक मोमेंट आएगा MP इंटू θ1 प्लस θ2, सॉरी MP इंटू θ1 प्लस MP इंटू θ1 प्लस θ2। ओके, यहाँ रहा MP इंटू θ1, ये MP इंटू θ1 प्लस θ2, और ये तो हमारा पिन सपोर्ट है और बाहर की तरफ है तो यहाँ पे कोई प्लास्टिक मोमेंट आएगा नहीं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटरनल वर्क, और θ2 जो हमारा है वो है 2 टाइम्स ऑफ θ1, तो पुट करेंगे MP इंटू θ1 प्लस MP इंटू θ1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ θ1, टोटल हमारा इंटरनल वर्क आ गया कितना, +1 3 4 MP इंटू θ1। अब एक्सटर्नल वर्क निकालेंगे, ये लोड हमारा W था, डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये डिफ्लेक्शन हमारा हो जाएगा θ1 इंटू 2L/3 मीन्स एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू W इंटू डिफ्लेक्शन मीन्स W इंटू 2L/3 into θ1। Okay, now by principle of virtual work, internal work equal to external work,
तो इंटरनल हमारा कितना आया था 4 MP थीटा, और एक्चुअल में कितना है W इंटू 2L/3 इंटू थीटा 1 मीन्स theta 1 gets cancelled and 12 2 2 4 means W equal to 6 MP/L। ये हमारा आया फॉर राइट स्पैन, मीन्स लेफ्ट स्पैन से जो कोलैप्स लोड आया था और राइट स्पैन से जो कोलैप्स लोड आया था वो सेम वैल्यू है हमारा 6 MP/L। तो यही हमारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके फाइन। अब एक फ्रेम का क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये हमारा एक फ्रेम है, ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ से एक लोड लग रहा है W और यहाँ से एक लोड लग रहा है 2W। ओके, ये डिस्टेंस हमारा L/2, ये डिस्टेंस हमारा L/2, ये टोटल हमारा लेंथ L है और ये जो लोड है हमारा मिड पॉइंट पे लग रहा है। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। ओके, तो एक्चुअली होगा क्या, इस फ्रेम में बहुत सारे मैकेनिज्म डेवलप होंगे। ओके, तो पहला मैकेनिज्म हमारा, पहले इस फ्रेम को समझते हैं। ये हमारा फ्रेम हो गया एक। अगर सिर्फ इस लोड को देखते हैं हम लोग तो हमारा जो मैकेनिज्म डेवलप होगा वो एक ऐसे ओनली, ठीक है, इस वाले लोड को कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहेंगे बीम मैकेनिज्म। ओके, एक ये केस बनता है। सेकंड केस क्या बनता है, हमारी जो फ्रेम है सिर्फ ये लोड को कंसिडर करेंगे। ओके, तो हमारा फ्रेम जो है वो स्वे करेगा ऐसे और ऐसे। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे स्वे मैकेनिज्म। ओके, अब तीसरा टाइप का मैकेनिज्म जो होगा वो हमारा कंबाइंड मैकेनिज्म होगा। कंबाइंड मैकेनिज्म मतलब उसमें बीम मैकेनिज्म भी होगा और स्वे मैकेनिज्म भी होगा। तो अगर हमारा ये फ्रेम है, इस पे एक ये लोड आएगा, तो इस लोड के चलते ये इधर की तरफ टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेगा ऐसे, और चूँकि एक ये लोड भी है तो बीम मैकेनिज्म के कंसिडरेशन में ऐसे, तो इसे हम कहेंगे कंबाइन। इसमें दोनों लोड को कंबाइन करके हम लोग मैकेनिज्म डेवलप किए, तो ये हमारा हो जाएगा कंबाइंड मैकेनिज्म। ओके, इस तीनों मैकेनिज्म को एक एक करके देखेंगे और उससे कोलैप्स लोड निकालेंगे, और जो सबसे मिनिमम कोलैप्स लोड होगा वो हमारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड होगा। ओके, तो सबसे पहले फ्रेम का DS निकालते हैं। वर्टिकल लोड भी है, हॉरिजॉन्टल लोड भी है, तो DS का वैल्यू जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 6 - 3 = 3। प्लास्टिक की इंच कितना रिक्वायर्ड होगा, 3 + 1 = 4। ओके, सॉरी। तो हमारा जो बीम मैकेनिज्म पहले देखते हैं फर्स्ट। तो बीम मैकेनिज्म हमारा सिर्फ एक ऐसे लोड पीट पॉइंट पे है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा,
तो हमारा इंटरनल वर्क इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क, तो इंटरनल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एम पी, यहाँ पे एम पी, यहाँ पे एम पी, और एंगल यहाँ पे 2 टाइम्स थीटा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इंटरनल वर्क हमारा हो जाएगा एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू 2 थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा इक्वल टू 3 एम पी थीटा, 4 एम पी थीटा, सॉरी 4 एम पी थीटा इस इंटरनल वर्क। और एक्सटर्नल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, P इंटू डिफ्लेक्शन, यानी P इक्वल टू P इंटू L/2 इंटू थीटा, मीन्स 4 एम पी थीटा इक्वल्स P इंटू L/2 इंटू थीटा, मीन्स कोलैप्स लोड का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा। और P का वैल्यू कितना है, लोड हमारा 2W है। ओके, ये जो हमारा था यहाँ पे इसका वैल्यू 2W लिए हुए थे। तो P इक्वल टू मीन्स 1 सेकेंड 4 एम पी थीटा इक्वल टू 2W इंटू L/2 इंटू थीटा, मीन्स थीटा gets cancelled, 2 gets cancelled, collapse load equal to 4 MP/L. Okay, now sway mechanism हमारा फ्रेम सिंपली स्वे करेगा। तो एक इस पॉइंट पे थीटा आएगा, एक इस पॉइंट पे थीटा आएगा, सिमिलरली इस पॉइंट पे थीटा आएगा और इस पॉइंट पे थीटा आएगा। ओके, मीन्स यहाँ प्लास्टिक मोमेंट एम पी और एम पी डेवलप करेगा, मीन्स 1 2 3 4, मीन्स इंटरनल वर्क जो हमारा हो जाएगा 4 एम पी इंटू थीटा। ओके, अब जो हमारा एक्सटर्नल वर्क होगा, हमारा बीम इस तरह से स्वे किया है, ये जो लोड था हमारा, ये लोड हमारा W था और इनिशियली हमारा बीम स्टैंडिंग पोजीशन में था। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा, और ये डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये टोटल डिस्टेंस L/2 है, तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू हमारा हो जाएगा L/2 इंटू थीटा, मीन्स एक्सटर्नल वर्क जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा W इंटू L/2 इंटू थीटा, और ये इक्वल टू जाएगा हमारा इंटरनल वर्क, मीन्स एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू इंटरनल वर्क, मीन्स W इंटू L/2 equal to 4 MP into theta. Theta gets cancelled. Value of collapse load is 8 MP by L. Okay, ये हमारा ड्यू टू स्वे मैकेनिज्म आया। ओके, थर्ड पॉइंट जो हमारा कंबाइंड मैकेनिज्म, उसमें हमारा स्वे मैकेनिज्म प्लस बी मैकेनिज्म दोनों मैकेनिज्म होगा। ओके, फिर यहाँ पे हमारा थीटा आएगा एम पी इंटू थीटा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा एम पी इंटू थीटा, इस पॉइंट पे आएगा एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आएगा, एम पी इंटू थीटा, इस पॉइंट पे एम पी इंटू थीटा, अगेन इस पॉइंट पे एम पी इंटू थीटा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 एम पी थीटा हमारा टोटल इंटरनल वर्क आएगा इसमें। ओके, मीन्स इंटरनल वर्क 6 एम पी इंटू थीटा। ओके, अब एक्सटर्नल वर्क कितना आएगा, हमारा बीम इस तरह से स्वे किया हुआ था, तो जो इधर साइड से W लग रहा था उसके चलते Δ1 डिफ्लेक्शन आएगा, और इधर जो 2W लग रहा था उसके चलते डिफ्लेक्शन हमारा Δ2 मानेंगे। ओके, तो Δ1 का जो वैल्यू आएगा, ये डिस्टेंस हमारा L/2 है, Δ1 हमारा हो जाएगा L/2 इंटू थीटा, और Δ2 जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा L/2 इंटू थीटा।
बिकॉज ये टोटल लेंथ एल है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो पॉइंट लोड 2W जो है वो मिड पॉइंट पे लग रहा है, तो ये L/2 ये L/2 हो जाएगा। ओके, तो एक्सटर्नल वर्क हमारा हो जाएगा W इंटू Δ1 प्लस 2W इंटू Δ2 मीन्स W इंटू L/2 इंटू थीटा प्लस 2W इंटू L/2 इंटू थीटा मीन्स 2 gets cancelled, 2 plus 1 3W L/2। ओके, इसको इक्वेट करेंगे इंटरनल वर्क डन से, मीन्स एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू इंटरनल वर्क मीन्स 3W L/2 इक्वल टू 6 L/2 इंटू थीटा। ओके, 6 MP इंटू थीटा मीन्स कोलैप्स लोड का जो वैल्यू आएगा 3 2 6 4 MP/L। ओके, तो अब मिनिमम लेंगे तो हमारा बीम मैकेनिज्म से जो कोलैप्स लोड आया वो था हमारा 4 MP/L। जो स्वे मैकेनिज्म से हमारा कोलैप्स लोड का वैल्यू आया वो हमारा था 8 MP/L। और फिर जब कंबाइंड मैकेनिज्म किए थे हम लोग, जो वैल्यू आया 4 MP/L। इसमें मिनिमम कितना है? मिनिमम है 4 MP/L। सो इस केस के लिए वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड 4 MP/L। ओके, दो क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे ले सकते हैं, इसको सॉल्यूशन डाउट होगा तो पूछ लेना। ये हमारा प्रॉप्टिक कैंटिलीवर है, इस पे यूडियल फॉर्म होगा, लोड है और यहाँ पे प्रॉप्ट किया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड, ठीक है, इस वैल्यू के लिए। और एक फ्रेम है, यहाँ पे लोड W आ रहा है, नहीं, ओके, एक फ्रेम है, ये लोड W है, ये लोड 0.2W है, ये डिस्टेंस हमारा L है, ये डिस्टेंस हमारा L है। ये जो बीम है इसका वैल्यू 2 MP है, इसका वैल्यू MP है, इसका वैल्यू MP है। ओके, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है। ओके, मीन सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, एक फ्रेम है, इसका मिड पॉइंट पे एक लोड आ रहा है W और एक हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है 0.2W। ओके, ये हमारा लेंथ L है और ये लेंथ L है, ये टोटल लेंथ हमारा 2L है। ओके, और जो प्लास्टिक मोमेंट है इसका MP है, इस कॉलम का MP है और ये जो बीम है इसका 2 MP है। ओके, ये दो क्वेश्चन ऐसे असाइनमेंट कंसिडर करो। ओके, थैंक यू।